हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था यूपी बोर्ड का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 एलसीएम और एचसीएफ, और आज हम उसी में आगे एक टॉपिक है विभाज्यता का नियम। ठीक है, आज हम लोग वो देखेंगे कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। मान लीजिए कोई संख्या अगर हमें दी है, आप लोग कैसे पता लगाएंगे ये संख्या 2 से, 3 से, 5 से, 11 से, 12 से डिवाइड हो रही है। छोटी संख्या है तो हम लोग डिवाइड करके पता लगा सकते हैं, पर अगर बड़ी संख्या दी है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा डाउट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नियम देखते हैं, 2 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले हमारा नियम है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ये तो थोड़ा सिंपल सा है ना। हमें पता है अगर हमें हमारा इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो वो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। जैसे 4, 6 है ना, 8, 10, और बड़ी संख्या अगर लें 2, 3, 4, और अगर बड़ी लें तो 5, 3, 2, 6 है ना। अगर और बड़ी संख्या की बात करें तो मान लीजिए ये कोई संख्या है, ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है 8, इसमें 6, इसमें 4 है ना, ये 10, ये तो पूरा ही पता ही है 10 2 से डिवाइड होगा। 8, 6, 4, ये क्या है 2 से डिवाइड हो रही है संख्याएं। तो अगर हमें कोई संख्या दी हो, मान लीजिए इससे भी बड़ी अगर संख्या दी जाए, जैसे कि ये कोई संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, और आपसे पूछा जाए क्या ये 2 से डिवाइड होगी, 2 से विभाज्यता की जांच करके बताइए। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 2 से भाग करने बैठ जाएंगे, हैं? इसमें टाइम लगेगा, है ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा, और इतना टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, सीधे सीधे हमको बस ये चेक करना है कि ये जो जितनी भी बड़ी ये संख्या दी है, इसमें जो भी इकाई का अंक है हमारा, इकाई का अंक ये, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम था 2 से विभाजित होने का, कि अगर कोई भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, और आगे समझ में। अब नेक्स्ट पे बढ़े। आगे हमारा है 3 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होंगी? ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई, दहाई, सैकड़ा या जितनी भी लंबी संख्या हो, अगर हम उस संख्या को जोड़ देंगे, जैसे ये है 3, 1, 2, ये कोई संख्या है। अब पूछा जाए कि क्या ये 3 से डिवाइड होगी, आप विभाज्यता की जांच करें, तो हमें क्या करना है, 3, 1 और 2, इन सब को ऐड कर देना है, और ऐड करके हमें देखना है कि कितना आ रहा है। 3 और 1 4 और 2 6, कितना आया 6। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हाँ, तो ये पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड होगी, और अगर नहीं तो फिर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो चूँकि हमें पता है 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या क्या है 3 से डिवाइड होगी। ऐसे ही अगर कोई संख्या मान लीजिए 512 हुई, और या 324 हुई, ठीक है, तो 5 और 1 6 और 2 7, इसका ऐड क्या आ रहा है 7, इसका 3 2 6, 3 2 5 और 5 4 9, ठीक है, इसका 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, और ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना है। तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा
तीनों को जोड़कर जो संख्या बन रही हो और वो संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही हो, 3 से विभाजित हो रही हो, तो हमारी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये था 3 से विभाजित होने का नियम। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है 4 से विभाजित होने का नियम। अब 4 से विभाजित होने का नियम कहता है, अगर किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक को केवल देखा जाए और इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें जोड़ना नहीं है, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मैंने ले ली 216। अब हमें कैसे पता चलेगा 216 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इकाई का अंक ये और दहाई का ये और ये सैकड़ा। ठीक है, तो नियम ये कहता है इकाई और दहाई दोनों के अंक को एक साथ मिलाकर देखिए, जोड़ कर देखिए, एक साथ समूह बनाकर देखिए, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो ये इकाई और दहाई का अंक मिलाने से क्या बन रहा है? 16। 16 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 4 चौको 16 होता है डिवाइड। तो इसका मतलब कि ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये 124 3428। ठीक है, ये मान लीजिए ये दोनों नंबर्स हैं, तो इसमें हमें 24 को देखना है और इसमें हमें 28 को देखना है। क्या 24 4 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। क्या 28 4 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं पूरी क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो नियम हमारा कहता है कि किसी भी संख्या के प्रथम यानी इकाई और दहाई का समूह बनाकर देखें, क्या वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है? अगर हाँ, तो हमारी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये हमारा 4 से विभाजित होने का नियम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, इसमें एक नियम और कहता है। क्या हुआ? दूसरा नियम इसका ये है कि अगर संख्या में इकाई और दहाई की जगह 0 0 है, ठीक है, इकाई और दहाई की जगह 0 0 है, तो भी ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो। कैसे? 4 दूनी 8, कितना है बचा? 2, 0 ले लेंगे, 4 5 20। ठीक है, देखिए डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, इसी तरह ये 1500 है ना। कोई भी संख्या हो, अगर इकाई और दहाई में 0 0 आ रहा है, 00 आ रहा है, तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसमें 2 नियम काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देखेंगे 5 से विभाजित होने का नियम। ये तो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि क्या है इसमें? 5 से विभाजित कौन सी संख्याएं होंगी? अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पे 0 या 5 है ना, 2 चीज़ें 0 या 5 अगर ये आ रहा है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 20, 225, 625 या कोई भी 3250, यानी इकाई का अंक पे 0 या 5 अगर आएगा तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 625 डिवाइड करके देखिए, 5 एकम 5, कितना आया? 1। अब ये 2 ले लेंगे, यहाँ कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, कितना बचा? 2। अब ये 5 यहाँ ले लेंगे, 5 5 25। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो ये तो बहुत थोड़ा सा सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। 0 या 5 आए तो हमको ये देख लेना है कि हाँ, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अभी तक तो 2, 3, 4 और 5 में इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, इतना याद रहता है। लेकिन अगर हम बात करें 6 की, 6 से विभाजिता का नियम क्या है?
6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि क्या हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3, ठीक है। ये मैं आपके याद रखने के लिए बता रही हूँ कि 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए ये है संख्या, कोई भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से अगर डिवाइड हो रही है, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 से या केवल 3 से नहीं, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। 36 है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये होगी एक संख्या। और भी संख्याएं देख लीजिए, जैसे कोई एक संख्या लिखी 5 नहीं 0, ठीक है। अगर हमें इसकी जांच करनी है कि क्या ये संख्या डिवाइड हो रही है 6 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 2 से विभाज्यता का नियम लगा रहे हैं तो इकाई का अंक 0 है ना, तो हम इसको ले लेंगे 20 को। ये कट रहा है क्योंकि 2 से, तो हमको पता है कि ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, ठीक है। तो 2 का नियम तो हो गया फाइनल। अब 3 की बारी। 3 का नियम में क्या था, सारी संख्याओं को ऐड करके देखिए, ठीक है। 2 और 8 10 और 4 14 यही आ रहा है ना। हाँ, अब 14 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अगर 15 होता तो हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी जो संख्या है वो 6 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसकी जगह हम 0 की जगह 1 कर देते, है ना, तो ये इसका ऐड क्या हो जाता, एडिशन इसका 15 हो जाता। तो ये संख्या क्या 3 से भी डिवाइड हो रही थी, लेकिन तब 2 से डिवाइड नहीं होती। क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो इकाई का अंक सम नहीं है हमारा, इसलिए ये नियम काम नहीं करेगा। अगर 1 भी होता तो भी हमारी संख्या 6 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। चलिए, ये हो गया। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। जैसे इन्होंने दिया है 300 में हमको पता है कि 0 है तो 0 2 से डिवाइड हो जाएगी ये, है ना। और ऐड करके देखेंगे तो ऐड भी इसका 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 300 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 48 हुआ, 42 हुआ, है ना, ये सारी संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं क्या 6 का हो गया। अब हमारा है 8 का नियम, ठीक है, 8 से विभाजित होने का नियम। आठ से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 4 से विभाजित होने का नियम आपको याद है, इकाई और दहाई का हम लोगों ने समूह बना के देखा था, है ना, कि क्या वो संख्या डिवाइड हो रही है 4 से। अब हमें 8 से विभाजिता के नियम में हमें क्या देखना है, मान लीजिए ये कौन संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, हमें क्या करना है, तीनों को समूह बना के देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों को मिला के देखेंगे कि क्या हमारा ये जो संख्या है हमारी ये 8 से डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो इसका मतलब कि ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक संख्या है 15128, ठीक है, इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा तीनों का समूह बना के देखते हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक करके देख लेते हैं। 8 एकम 8, कितना बचा 4, फिर 8 छंग 48 हो गया, 16 बार जा रहा है। इसका मतलब ये हमारी पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 से विभाजितता का नियम। अच्छा,
अब इसमें एक नियम और है, जैसे 4 से विभाज्यता के नियम में 2 नियम थे ना, एक 00 वाला, लास्ट में 00 हो, ऐसे ही सेम 8 वाले में है कि अगर लास्ट के 3 इकाई दहाई सैकड़ा के अंक 000 हैं, ठीक है, तो नियम नंबर 2, तो भी वो संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। सेम 4 की तरह है, पर 4 में क्या था कि लास्ट के केवल 2 नंबर ले रहे थे, इसमें क्या है लास्ट के 3 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। 1000 हुआ, 15000 हुआ, 2000 हुआ, है ना, ये सारी संख्याएं क्या होंगी 8 से विभाजित होंगी, ठीक है। ये हो गया 8 से विभाजिता का नियम। अब हमारा बचता है क्या, 12 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग देखते हैं। बारह से विभाजिता का नियम। 12 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या 3 से और 4 से, ठीक है, दोनों से अगर विभाजित हो रही है तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 48, क्या 48 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 18, 3 18, 16 बार जा रहा है ये, ठीक है, हाँ पूरा डिवाइड हो रहा है। या फिर ऐड करके देख लीजिए, ऐड वाला नियम लगा लीजिए, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 तो डिवाइड हो ही रहा है 3 से, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट छोटी संख्या है तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, ठीक है, कोई नहीं। अब 4 का नियम देखेंगे, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या फिर दोनों संख्याओं को मिला के देख लीजिए तो बात तो वही हुई, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, डिवाइड हो रही हैं 3 और 4 से। ये संख्या दोनों 3 और 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कि ये संख्या 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं, 72 हो गया, है ना, 72 का भी देख लीजिए, 7 और 2 9, 9 का मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 एकम 4, बचा 3, 4 पच्चे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो ये पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब 72 जो है हमारी संख्या वो भी 12 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये छोटी संख्याएं हैं, मान लीजिए बड़ी संख्या की अगर बात करें तो उसमें भी आपको ये नियम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को मतलब टाइम सेव होगा, है ना। अभी तो क्या है, ये छोटी संख्या है तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ लिया, कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।